नमस्कार दोस्तों, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। वॉर, टैरिफ्स एंड द डेथ प्रेडिक्शंस। तो आप यहाँ पे देख लीजिए, वॉर चली हुई है, टैरिफ बढ़ रहा है। वॉर तो एकदम रेड में हमने बनाई है। ये फाइटर जेट है यहाँ पे आप देखिए, और साथ में टैरिफ, अमेरिका ने टैरिफ नया बॉम्ब छोड़ा है डोनाल्ड जे ट्रंप साहब ने, उसको हम देखेंगे। इंडिया विक्स जो है 12 के ऊपर है, लो वोलेटिलिटी है। तो अब मार्केट कहाँ को जाएगी? क्या मार्केट कोलैप्स करेगी या क्लाइम करेगी? दोनों ऑप्शन हमने यहाँ पे रखी है। आज भारत की स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी तरह से ऊपर को राइज की, बुल कंट्रोल के अंदर थे मार्केट में, लेकिन कुछ डाटा हमें ये बता रहा है कि ये जो हिडन फियर है मार्केट का, हिडन फियर हमें डाटा ही बता रहा है, उसको पूरे को डिकोड करेंगे हम। आज कौन से फैक्टर थे, किन 10 फैक्टर्स की बदौलत भारत की स्टॉक मार्केट राइज की, और डेरिवेटिव डाटा क्या बोल रहा है, टेक्निकल एनालिसिस क्या कहता है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस क्या बोल रहा है, वो सारा का सारा हम एनालाइज करेंगे अपने आज के वीलॉग में। तो इस वीलॉग को स्टार्ट करने से पहले हमारा हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की ओर से जो डिस्क्लेमर है कि हमारा ये जो वीलॉग्स हैं और चैनल है वो एजुकेशनल और लर्निंग पर्पस के लिए ही हम वीलॉग बनाते हैं। अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लीजिए। अपने सलाह को क्या बोलते हैं? एडवाइस। और उनकी सलाह और उनकी एडवाइस वो कितनी कर खोखली होगी वो हमको बहुत अच्छी तरह से पता है। तो चलिए जी, स्टार्ट करते हैं हम अपने डिस्क्लेमर के बाद। आज क्या होता है? द दलाल स्ट्रीट मनी टॉर्नेडो। तो टॉर्नेडो शब्द हमने इसलिए इस्तेमाल किया है, साइक्लोन की ही एक फॉर्म होती है टॉर्नेडो। लेकिन टॉर्नेडो क्या होता है? साइक्लोन बहुत बड़ा होता है, मैं उसकी ज्योग्राफी में तो नहीं जाऊंगा, और रादर क्लाइमेटोलॉजी में वो बहुत बड़ा होता है। टॉर्नेडो एक टाइप है उसका जो बहुत छोटा और बहुत फियर्स होता है। तो मैं इसको साइक्लोन ज़रूर बोलता, ये जो मैंने बनाया है ये मैं साइक्लोन ज़रूर कहता इसको। लेकिन मैंने साइक्लोन इसलिए नहीं कहा कि उतनी बड़ी ब्रेड्थ नहीं है मार्केट की। ये एक छोटा सा इवेंट था जिसके कारण मार्केट ऊपर को गई, इसीलिए मैंने शब्द इस्तेमाल किया है टॉर्नेडो। तो आज के एक दिन में कितने 4 लाख करोड़ रुपए मार्केट में ऐड हुए हैं, और 10 एक्सप्लोसिव ट्रिगर्स कौन है मार्केट के, उनको देखेंगे। फिर चलेंगे हम टेक्निकल एनालिसिस पे। सेंसेक्स ग्रीन में है, निफ्टी भी और बैंक निफ्टी भी, इनके लेवल्स आगे देखेंगे हम चल के। सेंसेक्स 889 पॉइंट राइज किया। 4 दिन की जो सेलिंग थी उसको एक ही सेशन में कवर कर दिया मार्केट ने। इसलिए मैं आपको हमेशा कहता हूं, L&T जैसे स्टॉक, रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड जैसे स्टॉक, HDFC बैंक, इन्फोसिस, NTPC, ये ऑल वेदर स्टॉक्स होते हैं। जब मार्केट गिर रही होती है तो आपको बाई करने हैं, बने रहिए, मैं फर्दर और बताऊंगा आज आपको। विजुअलाइजेशन द सुनामी, वेल्थ क्रिएशन जो हुई है, ये देखिए, ये मार्केट ने आज वेल्थ क्रिएट करके दी है सिंगल एक ट्रेडिंग सेशन के अंदर, एक ट्रेडिंग डे में। रादर सेशन तो हम डिवाइड कर सकते हैं अलग अलग पार्ट्स में। ट्रिगर नंबर 2 क्या है? ग्लोबल AI ब्लड बाथ। ये देखिए, ग्लोबल चिप मेकर का जो क्रैश है, याद रखिए आप, रिटेल इन्वेस्टर नहीं कर रहा है ये जो FPI हैं, ये FIIs हैं, या बैंक्स हैं पूरी दुनिया के। अब उन्होंने प्रॉफिट कमा लिया, उन्होंने $50 में स्टॉक खरीदा, वो पहुंच गया हुआ है ऑन एन एवरेज $200 के ऊपर। हमारे अपने पोर्टफोलियो में भी है ऐसा, जो हमारा USA का पोर्टफोलियो है। और जो कोरिया था वहां $50 बन गए थे $500। हमने भी इन्वेस्टमेंट की है कोरिया में और जापान निकेई में, और ये एवरेज है वहां की 10 टाइम्स। तो अब ऑब्वियसली लोग प्रॉफिट बुक करेंगे। चिप मेकर में कुछ ऐसा गलत नहीं हो रहा है, वहां पे कुछ नहीं हो रहा है, वो प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। कॉस्पी 9% फॉल किया, निकेई 4%, क्योंकि इन इंडिसेस में सबसे ज़्यादा कौन थे? सेमीकंडक्टर के जो स्टॉक है या AI के स्टॉक थे। और इसीलिए याद रखिए, इन्होंने भारत के IT सेक्टर को गिराया था जब ये ऊपर को चढ़ रहे थे।
तो अब ये गिर रहे हैं, तो भारत का आईटी सेक्टर क्या हो रहा है, ऊपर को राइज कर रहा है। ये देखिए सेफ हेवन, यहां पैसा आया और आज आईटी स्टॉक जो हैं वो ऊपर को राइज किए। एंटायर एआई ट्रेड हुआ है, कैपिटल रोटेशन की मैट्रिक्स बनी है और ये मैट्रिक्स किस तरफ आई है, इन्फोसिस, एचसीएल टेक, टीसीएस, कोफोर्ज और विप्रो। हमारी इसमें जो नंबर 1 चॉइस है वो इन्फोसिस है, टीसीएस भी बहुत अच्छा स्टॉक है, एचसीएल टेक भी बहुत अच्छा है। जो भी इनमें से आपके पास है उसको होल्ड करके रखिए, बहुत अच्छे स्टॉक्स हैं ये। ट्रिगर नंबर 3 क्या हुआ है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स ने भारत की स्टॉक मार्केट से 755 करोड़ बाई किए हैं। 4 दिनों से जो लगातार सेल कर रहे थे एफआईआईज, वो भारत की स्टॉक मार्केट में वापस आए हैं इंडिया में, और उनको आना ही पड़ेगा। इमर्जिंग मार्केट का आज की डेट में क्या बोलेंगे आप उसको, हीरो, वो है इंडियन स्टॉक मार्केट। ये डेटाबेस थियरी है, कोई हम अपने से कोई ख्याली पुलाव नहीं पका रहे हैं यहाँ पे। तो इंडियन स्टॉक मार्केट इमर्जिंग मार्केट में आज की डेट में वैसे तो नंबर 1 पे चाइना है, लेकिन चाइना स्टैग्नेट कर रहा है कंटिन्यूसली, जो डाटा वहां का आ रहा है। तो भारत में इन्होंने वापस आना ही था और शुरुआत कर दी। हो सकता है कल ये सेल कर दे, लेकिन अब उनकी वापसी चल पड़ी है। तो ये देखिए सेंटीमेंट फ्लिप, 4 दिनों से 1 2 3 4 बेचा इन्होंने। और कहां से बेचा, एचडीएफसी बैंक, कोटक, एक्सिस, एचडीएफसी, महिंद्रा, इनसे इन्होंने, और आज इन्होंने बाई किया अनबाइंडिंग ग्लोबल बेट एंड फीड इंडियन इक्विटी। ग्लोबल में इन्होंने एआई बेची एफआईआईज ने, और वो पैसा कहां डाला उन्होंने, इंडियन स्टॉक मार्केट के अंदर डाला। अब चौथा ट्रिगर क्या था, द रूपी रोअर। जो भारत का रूपी था वो 20 पैसा मजबूत हुआ और 95 रुपी 64 पर डॉलर पे पहुंचा। अब ये जो स्ट्रॉन्ग करेंसी है ना, स्ट्रॉन्ग तो नहीं है। अगर हमारा रूपी $1.80 पे होता ना, तब तो मैं बोलता स्ट्रॉन्ग तो नहीं है, लेकिन फिर भी 22 पैसा अगर वो मजबूत हुआ है तो आरबीआई का बहुत सारा पैसा बचा है और आप लोगों का भी, तो ये पॉजिटिव था। अब आप देखिए स्ट्रॉन्गर रूपी क्या करता है, चीपर इंपोर्ट होता है भारत का, रॉ मटेरियल हमको सस्ता पड़ता है, और डायरेक्ट बेनिफिशियरी कौन होते हैं, एफएमसीजी, एचयूएल, नेस्ले। दोनों में से कोई भी स्टॉक ले लीजिए आप। नेस्ले तो हमने इनफैक्ट रिकमेंड भी किया है, आएंगे उसके ऊपर, निफ्टी ऑटो और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज। लेकिन इनको एक नेगेटिव है क्रूड का, वो भी हम आगे देखेंगे। विक्स कोलैप्स, जो विक्स था उसने ग्रीड को रश इन करवा दिया वहां पे, और ये 4% से ज्यादा फॉल किया आज के दिन। और ये जब कोलैप्स हुआ तो आप देखिए लो वोलेटिलिटी हाई ग्रीड, याद रखिए आप। और ये देखिए 4% फॉल करके 12 पे आ गया। मैंने बहुत बार आपको ये कॉन्सेप्ट समझाया है, जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं याद रखिए, जो इंडिया विक्स है, हालांकि मैंने इस पे वीलॉग भी बनाया है, वोलेटिलिटी इंडेक्स क्या होता है, इट मस्ट बी ग्रेटर देन 10 एंड इट मस्ट बी लेस देन 20। ये जो रेंज होती है 10 से 20 के बीच में, इसमें मार्केट बुलिश होती है। लेकिन अगर 10 से नीचे चली जाए विक्स, तो मार्केट में लो वोलेटिलिटी होती है, लगभग डेड मार्केट हो जाती है। तो 10 से नीचे भी अच्छा नहीं होता है, 20 से ऊपर भी अच्छा नहीं होता है, इसके बीच में मार्केट को रहना चाहिए। तो 12 पे है तो परफेक्ट बुल रन के उन्होंने वहां पे ट्रैप बना दिया है, किसके लिए, बुल रन के लिए। तो अगर आपको ये हमारा वीलॉग पसंद आ रहा है तो हिमालय स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को जरूर दबाइए वहां पे। अब ट्रिगर नंबर 6, फेड पॉज मैजिक। आज यूएस फेड की एफओएमसी की मीटिंग है। वहाँ फेड के जो वर्क्स नए चेयरमैन हैं वो आएंगे, वो स्टेटमेंट देंगे, और डॉट प्लॉट रिलीज ही नहीं किया है यूएस फेड ने, याद रखिए आप। और ये आप देखिए यहाँ पे
हॉकिश कमेंट्री रिस्क। हॉकिश कमेंट्री का मतलब सिंपल भाषा में समझिए, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ाया जाता है तो उसको बोला जाता है हॉकिश, और इंटरेस्ट रेट अगर घटाया जाता है तो उसको बोला जाता है डॉबिश। अब उसके कारण होता क्या है, मान लीजिए मैं आपको एग्जाम्पल से समझाता हूँ ये कॉन्सेप्ट, इसको क्लियर करते हैं और मैं समझाता हूँ। इंटरेस्ट रेट है मान लीजिए 4.25%, कहाँ पे, यूएसए में, और मेरे पास पैसे, मैं यूएस में FII हूं, मैं अमेरिका का, भारत से इनको FII बोला जाएगा ना, और मेरे पास है मान लीजिए 10,000 करोड़। अब इंटरेस्ट रेट अगर वहां पे 4.25 से आ जाता है 4%, तो 0.25% मुझे कम वहां बैंक को पैसे देने हैं, तो 0.25% 10,000 करोड़ के कितने आ जाएंगे बताइए, 250 करोड़। मुझे 250 करोड़ रुपए अमेरिका के बैंक को कम देने हैं, तो मेरे हाथ में डिस्पोजेबल कितनी इनकम आ जाएगी, 250 करोड़ रुपए, और 250 करोड़ रुपए मैं लगाऊंगा इमर्जिंग मार्केट्स में, और इमर्जिंग मार्केट में भारत का शेयर है 12 से 18%। इसको राउंड ऑफ कर लेते हैं, 10% लगाते हैं ये भारत में मान लीजिए, तो 250 करोड़ का 10% कितना हुआ, ₹25 करोड़। तो 25 करोड़ रुपए एक ही दिन में बाइंग होगी, और वो बाइंग मैं कहां पे करूंगा, इंडिया में आके HDFC बैंक में, रिलायंस इंडस्ट्रीज में, बड़े बड़े लार्ज कैप स्टॉक में ही इन्वेस्टमेंट करते हैं बड़े बड़े FIIs। ऐसे 100 FIIs भारत में आ जाएंगे, इवन 1000 के करीब आ जाएंगे, 100 ही रख लीजिए आप, ऑन एन एवरेज 25 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, तो 2,500 करोड़ रुपए की अकेली कल बाइंग हो जाएगी भारत की स्टॉक मार्केट में। अब मानो वो 1000 आ गए, तो 25,000 करोड़ रुपए की बाइंग अकेली कल ही भारत की स्टॉक मार्केट में आ जाएगी, और हमारी स्टॉक मार्केट कहां पहुंच जाएगी, 25,000 पे, 25,000 के ऊपर। इस प्रकार से इंटरेस्ट रेट का सीधा सीधा संबंध होता है भारत की स्टॉक मार्केट के साथ। हर रोज मैं इस कॉन्सेप्ट को एनालाइज करता हूं, तो इतना बेवकूफ तो मैं हूं नहीं कि हर रोज आपको इसको एनालाइज करके बता रहा होता हूं। ये हम इसलिए आपको बता रहे होते हैं क्योंकि इसको बोलते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंडियन स्टॉक मार्केट, FOMC का जो सीधा सीधा फर्क है। अगर ये नेगेटिव रिपोर्ट देंगे भारत की स्टॉक मार्केट गिरेगी, पॉजिटिव देंगे बढ़ेगी। हमेशा देख लीजिए पिछले 100 साल का डाटा तो यही कहता है, और इसका मैं एनालिसिस करूंगा जैसे ही ये रिपोर्ट आएगी FOMC की, इसके ऊपर व्लॉग बनाया जाएगा। तभी बोलता हूं मैं, हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। अब आते हैं हम ट्रिगर 7 टेक्निकल ब्लास्ट हुआ, वहां पे इमीडिएट टारगेट था 24,150, 24,200, इसको ब्रेक किया, और डिसाइसिव ब्रेकआउट कहां था, ये जो लाइन थी, ये लाइन कहां थी, 24,050। ये फिबोनाची का लेवल था, जो सेकंड व्लॉग हमारा होगा जिसमें हम टेक्निकल एनालिसिस, डेरिवेटिव एनालिसिस, क्वांट का एनालिसिस करेंगे। वहाँ मैं बहुत डिटेल में लेके चलूँगा आपको, पॉइंट ऑफ कंट्रोल क्या है वहाँ पे, VH कहाँ कैसे निकाला जाता है, वो कैसे काम करता है, वहाँ मैं आऊँगा। सॉलिड सपोर्ट मार्केट को कहाँ है, 23,800 के ऊपर। तो मार्केट ने टेक्निकली ब्लास्ट किया है आज के दिन। अब एनाटॉमी चार्ट की हमारी क्या थी, 10 डे की जो मूविंग एवरेज है, ये 10 डे की मूविंग एवरेज है, इसको ब्रेकआउट कर दिया गया 24,050। ये जो लाइन हमने यहाँ, इसको दोबारा लेके आता हूं मैं आपको पीछे, यहाँ पे ये देखिए, ये जो लाइन है ये 10 डे की मूविंग एवरेज है, इससे मार्केट ऊपर को गई है। तो मार्केट का स्ट्रक्चर अब बुलिश की तरफ चेंज हो रहा है। तो ये 10 DM में कंफर्म हो गया कि मार्केट बुलिश जानी थी। 8th नंबर का ट्रिगर क्या था मार्केट का, फायरवर्क किसमें हुआ है, लार्सन एंड टूब्रो में। बहुत ही शानदार रिजल्ट दिए इन्होंने। इसका एनालिसिस मैं बना रहा हूँ, स्टॉक का भी एनालिसिस कर रहा हूँ। इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्टरी वीडियो आपको दूंगा। बाकी मैंने एडवांस लेवल का रिलायंस एंड
टूब्रो के ऊपर एक पूरी PDF रिपोर्ट मैं बना रहा हूँ। हिमालयन इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क की हमारी ये रिपोर्ट है और जिसको लोग रेफर कर सकें उस लेवल की मैं ये रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहा हूँ। लिंक ज़रूर आपको भेजूंगा और आई होप कि इसको हम पेड कैटेगरी में डालने वाले हैं। तो जून क्वार्टर के जो रिजल्ट हैं इनके वो एक्सीलेंट हैं। अगर जो नए लोग मुझे सुन रहे हैं वो हमारे बेसिक वीलॉग को देखें और L&T अगर आपके पोर्टफोलियो में नहीं है तो आप वैसी क्रिकेट टीम बना रहे हैं, आप ध्यान से सुनिए, आप भारत की वैसी क्रिकेट टीम बना रहे हैं जिसमें वैभव सूर्यवंशी नहीं है उस टीम के अंदर। तो आप सोच लो, मतलब वैभव सूर्यवंशी अगर आपने टीम में नहीं डाला हुआ है तो कितने नालायक सेलेक्टर होंगे, कितना नालायक कोच होगा टीम इंडिया का और कितनी ही बेकार वो टीम होगी जिसमें वैभव सूर्यवंशी नहीं है। तो L&T, और क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, क्योंकि ये लिक्विड हाइड्रोजन में है, ये लोग ग्रीन एनर्जी में हैं, ये लोग कैपिटल गुड में हैं, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर हैं, ये इंजीनियरिंग के अंदर हैं, ये पावर के अंदर हैं, ये हर एक और न्यूक्लियर एनर्जी के अंदर हैं ये। तो ये बहुत ही शानदार कंपनी है। अगर मैं इसको वैभव सूर्यवंशी से इक्वेट कर रहा हूँ ना, तो आप सोच लीजिए कि कितनी शानदार कंपनी होगी। इस कंपनी के और लार्सन एंड टूब्रो का कैटलिस्ट क्या था, मैसिव एस्टीमेट। जो एस्टीमेट था उसने स्ट्रीट ने जो एस्टीमेट लगाया था उसको बीट किया और स्टॉक जो है 2.5% इंक्रीज हुआ। यहाँ पे देवयानी इंटरनेशनल, RBNL ये भी राइज किया। प्रदीप फॉस्फेट ये भी राइज किया क्योंकि इसने 24% यहाँ पे नेट प्रॉफिट दिखाया। याद रखिए 10% से ऊपर नेट प्रॉफिट अच्छा माना जाता है, 15% से ऊपर एक्सीलेंट माना जाता है और ये तो 24% था। तो मार्केट कितना बढ़ा, 12% ये राइज किया प्रदीप फॉस्फेट। ट्रिगर नंबर 9 क्या था, मिड कैप एंड स्मॉल कैप सर्कस। आप शब्द को पकड़िए, मैंने क्या इस्तेमाल किया यहाँ पे, सर्कस, क्योंकि गारंटी कोई नहीं है इनकी। निफ्टी स्मॉल कैप 1.5% राइज किया, 100 स्टॉक 52 वीक हाई के ऊपर पहुंचे। ओवरऑल मार्केट उतनी शानदार नहीं जितना ये बता रहे हैं। और रियलिटी ब्लीड्स अलोन, चिलिंग वार्निंग। जो रियलिटी फेनिक्स मिल, ये जो स्टॉक था, ये फेनिक्स मिल क्रैशेस 5.8%। चाहे इसने 24% के करीब प्रॉफिट दिया, फिर भी स्टॉक गिर गया। यहाँ पे इस कॉन्सेप्ट को बोला जाता है ऑलरेडी प्राइस्ड इन। इसकी जो ग्रोथ है ऑलरेडी प्राइस इन हो चुकी होगी। इस कॉन्सेप्ट को मैं अलग से फिनिक्स मिल्स का आपको जब रिजल्ट का एनालिसिस करेंगे तो चार्ट पे भी बताऊंगा कि अच्छे रिजल्ट के बावजूद स्टॉक क्यों गिरा है, क्योंकि ये पहले ही लोगों ने इसमें प्रॉफिट ले लिया होगा और आप लोगों ने रिजल्ट अच्छे देखे, सुबह खरीदा होगा, तो आपको वहाँ पे ऑपरेटर ने ट्रैप किया, फिर आप बोलते होंगे ये बकवास है स्टॉक मार्केट, है ना, क्योंकि अच्छा प्रॉफिट आया तो स्टॉक बढ़ना चाहिए था, नहीं बढ़ा क्योंकि ऑलरेडी प्राइस इन हो चुका था कॉन्सेप्ट। उसमें लोगों ने पहले ही स्टॉक को ऊपर ले जाके प्रॉफिट कमा लिया था, तो आज तो उन्होंने स्क्वायर ऑफ करना पड़ा। किसने? बड़े बड़े ट्रेडर्स ने। और यहाँ पे ये देखिए ग्रीन मार्केट ऊपर को जा रही थी, लेकिन रियलिटी और ये कहाँ जा रहा था, नीचे को जा रहा था। जो नेक्स्ट मूव है वो 24,500 के ऊपर, लेकिन कॉल ऑप्शंस सबसे ज्यादा है यहाँ पे। और अब इसके आसपास 24,400, 24,300 मैं कैलकुलेट कर रहा था अभी जब अपना दूसरा व्लॉग की प्रिपरेशन कर रहा था टेक्निकल एनालिसिस की, तो 2 करोड़ के करीब कॉन्ट्रैक्ट हैं। तो ऑब्वियसली यहाँ ऊपर क्या बन जाएगा, रेजिस्टेंस। बड़ा इवेंट कोई होगा तब इसको वो ब्रेक कर पाएगा। सपोर्ट 23,800 के बीच में है, इसमें झूलते रहिए आप। क्लीन कर देता हूँ, दोबारा बता देता हूँ, इस तरह से क्लीन यहाँ मार्केट कल चलेगी। मोमेंटम वापस आ चुका है, स्टेज इज सेट फॉर नेक्स्ट एग्रेसिव लेग अप। ये बोल रहा है कि अप को जाएगी, लेकिन डाउन भी मार्केट जा सकती है। तो ये था हमारा आज का हमारा पहला जो व्लॉग,
जिसमें हमने एनालिसिस किया वॉर, टैरिफ और मार्केट या कोलैप्स करेगी या क्लाइम करेगी। और जो हमारा सेकंड वीलॉग है वो हमारा वीलॉग होगा डेली मार्केट इंटेलिजेंस रिपोर्ट। यहाँ पे हम एनालिसिस करने वाले हैं, इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। क्वांट का मॉडल किस प्रकार से है मार्केट का, जल्दी से मैं बता देता हूँ अभी इस वीलॉग में। ये देखिए स्ट्रांगली बुलिश है, निफ्टी 50 की बात हो रही है, 82 स्कोर है इसका और मोमेंटम स्कोर 76 है, तो अच्छा है। लिक्विडिटी मार्केट में 92 है, एक्सीलेंट है। ये देखिए रिस्क 88, एक्सट्रीम कॉशंस, ये वार्निंग दी जा रही है। वोलेटिलिटी स्कोर 25 है और हेल्थ मार्केट की 78 है। इंस्टीट्यूशनल कॉन्फिडेंस 75 है। कहाँ से आया? FIIs ने मार्केट में खरीदा। बुलिश ट्रांजिशन है, ये निफ्टी 50 की बात हो रही है। और क्वांट का ही जो मॉडल है बैंक निफ्टी का, बैंक निफ्टी में देखिए आप, आज ये राइज हुआ है यहाँ पे 0.79%, ट्रेंड 74% बुलिश, मोमेंटम 68%, इसको बुलिश। लिक्विडिटी एक्सीलेंट की बहुत ज़्यादा वॉल्यूम हुआ और बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट आज ट्रेड किए गए, वहीं से लिक्विडिटी निकलती है। रिस्क 84 है, हाई है। वॉलेटिलिटी लो है। बैंकिंग ब्रेड 72 है, पॉजिटिव है। कॉन्फिडेंस 71% है और न्यूट्रल टू बुलिश बायस है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल की ओर से। और इसका फर्दर चार्ट का एनालिसिस और कल कैसी रहेगी स्टॉक मार्केट, भारत की स्टॉक मार्केट कल किस प्रकार से रहेगी, उसका एनालिसिस में कर देता हूं। बेस के सिनेरियो है 50%। अगर फेड ने होल्ड किया तो फेड जो रेट, जो हमको लग रहा है हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को कि वो होल्ड करेंगे, ना तो वो इंक्रीज करेंगे ना वो डिक्रीज करेंगे। ये हमारी अपनी एनालिसिस है उनकी। ओपेक गाइडेंस भी गोलमोल करेंगे, लेकिन ये ओपेक गाइडेंस तो बन गई है, लेकिन मुझे लग नहीं रहा है, क्योंकि डोनाल्ड जे ट्रंप साहब, उनका बोलना है कि GDP अमेरिका की होनी चाहिए ग्रेटर देन 6%, क्योंकि वो लंबी फेंकते हैं ना। आपको यहाँ पे एक जोक सुनाता हूँ मैं, बहुत ही शानदार। क्या हुआ कि पाकिस्तान में इमरान खान बन गए प्रधानमंत्री, तो मोदी जी से किसी ने पूछा कि जी जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बने हैं वो तो बहुत लंबी फेंकते हैं, बहुत ही तेज। उन्हें बोला तेज क्या फेंकते हैं, तो बोले जी बॉलिंग करते हैं, वो तो बहुत तेज बॉलिंग करते हैं। तो वहां पे मोदी जी ने क्या बोला, बेटा लंबी कौन फेंकता है। तो मोदी जी को मल्टीप्लाई बाई 10 कर लो आप, इज इक्वल टू डोनाल्ड जे ट्रंप। मोदी जी तो बहुत पढ़ते लिखते हैं, उनकी बातों में कुछ वजन भी नजर आता है। हालांकि कॉकरोच जनता पार्टी उनसे खुश नहीं है, ये जनता पार्टी नहीं है इम्पोर्टेंट, जो देश के युवा हैं वो इम्पोर्टेंट हैं, वो थे इसमें। तो सरकार को इस बारे में सोचना चाहिए। अब आइए आप डोनाल्ड जे ट्रंप के ऊपर। डोनाल्ड जे ट्रंप कह रहे हैं 6 से लेकर 10% तक GDP होनी चाहिए, लेकिन अमेरिका की GDP कितनी है अभी, 2%। तो ये कब होगा, जब इंटरेस्ट रेट आएंगे 1 से 2% के बीच में, क्योंकि तभी जो दोस्त हैं डोनाल्ड जे ट्रंप के, बड़े बड़े बिलीनियर्स, उनको बेनिफिट होगा। और सबसे ज़्यादा बेनिफिट उन्हीं को तो दे रहे हैं वो, और किसी को तो बेनिफिट वो US में दे ही नहीं पा रहे हैं। तो इनका दबाव है वर्षा के ऊपर कि ओपेक गाइडेंस, लेकिन मुझे लगता है वो गाइडेंस देंगे स्ट्रॉन्ग, होल्ड करेंगे इंटरेस्ट रेट। और निफ्टी एक चौपी से रेंज है 23,950 24,300 के बीच में, और कल FIIs करेंगे सेलिंग और DI उसको बाई करेंगे, ये 50% चांसेस हैं। बुल केस डॉविस फेड, वो है ना मिर्जा गालिब का शेर कि यूं तो हमें भी मालूम है जन्नत की हकीकत, लेकिन दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। तो ये बुल केस 30% है ना, ये वही ख्याल अच्छा है, होगा नहीं ये मैं आपको लिख के देने के लिए तैयार हूँ, पर 30% बताया जा रहा है। अगर मुझसे आप पूछेंगे तो मैं 0% बोलूँगा। याद रखिए जो मैंने सामने बनाया है ना टुमारो मार्केट प्ले बुक, ये मेरी ख्याली प्ले बुक नहीं है। अगर मेरी ख्याली प्ले बुक होती तो डॉबिस कल होना है 0 पर, आज शाम को, आज रात को, क्या अमेरिका में दिन है ना और हमारे यहाँ रात है।
तो 0% संभावनाएं हैं अकॉर्डिंग टू मी, लेकिन मेरा ओपिनियन ज़्यादा मैटर नहीं रखेगा। एक्सपर्ट्स ओपिनियन बता रहा है कि 30% बुल केस का सिनारियो अगर डॉबिस होता है, मैसिव FII शॉर्ट कवरिंग आएगी 24,500 से 24,000, आप रख लो 24,700 तक भी जा सकता है अगर वो इंटरेस्ट रेट कम करेगा। बियर केस सिनारियो 20%, इंटरेस्ट रेट अगर हाइक हो गए 24,000 का फ्लोर गिरेगा, मार्केट निफ्टी 23,800 पे आएगी। और अगर ऐसा होता है तो आपको बाई करने हैं क्वालिटी स्टॉक्स। और कौन से क्वालिटी स्टॉक आपको बाई करने हैं, तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल से आप जुड़िए। हम हमेशा एनालिसिस करते हैं क्वालिटी स्टॉक्स का। तो ये है कल के लिए हमारी, कल मतलब 30 जुलाई 2026 के लिए हमारी प्लेबुक। तो आई होप कि आपको ये समझ आया। और जो हमारा नेक्स्ट वाला वीलॉग होगा, पहले अगर आपको ये पसंद आया हमारा वीलॉग तो हिमालय स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और शेयर करिए। बेल आइकन ज़रूर दबाइए। वहाँ पे किस तरह से हीट मैप बना है, किस प्रकार से ओपन इंटरेस्ट वहाँ पे क्रिएट हुआ निफ्टी 50 में, किस प्रकार से बैंक निफ्टी का लॉन्ग और शॉर्ट OI क्या है उसका चार्ट एक्सप्लेन करेंगे। टेक्निकल जो मूविंग एवरेजेस हैं MACD, स्टोकेस्टिक, CCI, ROC उसको एक्सप्लेन करेंगे। फिर बैंक निफ्टी का भी इसी प्रकार से हम देखेंगे चार्ट। और फिर हम निफ्टी 50 के ऊपर ब्रेकआउट आपको बताएंगे। POC लेवल, पॉइंट ऑफ कंट्रोल, VAH और VAL किस प्रकार से बने हैं उसका एनालिसिस करेंगे हम। इसी प्रकार से हम बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे POC का। और यहाँ पे हम देखेंगे बैंक निफ्टी का मोमेंटम डैशबोर्ड कहाँ बता रहा है हमें, RSI, MACD, CCI, ADX वो कहाँ जा रहा है उसको भी हम देखेंगे। और पोजीशन मैप क्या है, गामा एक्सपोजर कितना है, इस गामा एक्सपोजर को हम एट लेंथ एनालाइज करेंगे। ये जो हीट मैप है पुट का और कॉल का, यहीं से हमने ये डाटा जो है 2 करोड़ का मैंने यहाँ से निकाला हुआ था। इसी प्रकार से हम बैंक निफ्टी के मैप को देखेंगे और इसमें हम गामा वॉल भी देखेंगे और डीलर की पोजीशंस को भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो आई होप कि आपको हमारा ये आज का वीलॉग पसंद आया। अगर आपको पसंद आया तो हिमालयन स्टॉक गुरुकुल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। अब आपसे मिलेंगे हम एक नए वीलॉग में। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड नाइट।